जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और ये कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय, हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष साहब अनवर साहब, किस रूप में देखते हैं पूरी जो एक कार्रवाई हुई? एक धर्म पूछा गया, हिंदू जो बताए गए उन्हें गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई, एक बड़ी घटना हुई है। किस रूप में देखते हैं इस पूरी घटना को? दुनिया का कोई भी धर्म हत्या की इजाजत नहीं देता और मान्य परंपरा, मान्य सिद्धांत यही है। और जिस धर्म की वो दुहाई दे रहे हैं तथा कथित लोग या जो मीडिया में आ रहा है, उसी धर्म में कहा गया है कि एक बेगुनाह की हत्या पूरे इंसानियत की हत्या है। इस वजह से इसको धर्म का लबादा उड़ाना ये कहीं से न्याय संगत नहीं। टारगेटेड किलिंग नहीं था, जो भी किलिंग था, अगर टारगेटेड किलिंग अगर था तो ये आपत्तिजनक है और ये षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए ये प्रायोजित स्पॉन्सर्ड बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और ऐसे लोग जो किसी न किसी आतंकी से समूह से हो सकते हैं, वैसे लोगों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। ऐसे लोगों को उसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। झारखंड के बोकारो में भी एक शख्स है, मोहम्मद नदीम, गिरफ्तारी हुई है। उसने थैंक यू पाकिस्तान कहा था, इस तरीके की चीजें लिखी। आज उसकी गिरफ्तारी हुई। रांची के विधायक सीपी सिंह, उन्होंने इसे लेकर पोस्ट किया था, वहाँ के एसपी को फोन किया था। हम लोगों के साथ में परेशानी ये है कि बयाबान में रहने वाले लोग जब आकर के कोई विश्ववन करते हैं तो उनको हम लोग माइलेज दे देते हैं, उनको लाइमलाइट पे ले आते हैं। इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोगों को मीडिया में जगह नहीं देकर के सीधा उनका जो लॉजिकल एंड है, जहां पर रहना चाहिए, उनको जेल में भेज देना चाहिए। सरकार तो आपकी है नहीं, हमारी सरकार है। तुम्हारी सरकार ने मेरी जानकारी में जो है उसके ऊपर में संभवतः पुलिस ने उसको ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। और वैसे लोग नहीं, सीपी सिंह जी उन्होंने कुछ कहा है क्या कहा है जरा बताइए। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो है ना, इनके फन को कुचलना चाहिए, ये लोग आस्तीन के सांप थे। बिल्कुल, सीपी सिंह की बातों का हम समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता को समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें जोड़ देते हैं कि वैसे लोग जो धार्मिक महापुरुषों को, चाहे हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के, हिंदू के चाहे ऋषि मुनि भगवान है, चाहे मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या सिख समाज के लोग जो गुरु हैं, या ईसाई समाज के यीशु हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं, उनको भी कुचल देना चाहिए। जिस प्रकार से बोकारो में एक व्यक्ति, आरएसएस के विचारधारा का व्यक्ति, लगातार उस व्यक्ति ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बातें की, उसके ऊपर में ऑन रिकॉर्ड, ये गब्बाजी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बातें की, उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ, उसको जो है संदेह का लाभ देते हुए एक ही दिन में बेल मिल गया। ऐसे प्रवृत्ति के, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग तो विश्वन करते तो ऐसे हमारी सरकार है तो नहीं, ऐसे लोग जो है विकृत मानसिकता के लोग को सरकार थोड़ी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। और सीपी सिंह जी से हम कहना चाहते हैं कि आप एक जिम्मेदार राजनेता और आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर लोग उम्र की दृष्टि से भी आपको सम्मान के तौर पर देखेंगे। इस उम्र में विश्वमन करना अच्छी बात नहीं है। अरे आपको तो समाज में सद्भाव पैदा करने का आप चुनौती देने लगते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम पूरा सारा केस जो है हम देख लेंगे और सारा ये कर लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। आपको सद्भाव में ठीक है, वैचारिक तौर पर कश्मीर में जो घटना हुई, पहलगाम में जो हुई, वहाँ हिंदुओं को टारगेट करके हत्या किया गया, ये आप मानते हैं ना? नहीं, हम मानते, हम तो कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो चैनलों में, जो मीडिया चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो समाचार आ रहे हैं उसमें इस तरह की बातें आ रही है। हालांकि फिर उसमें ये जानकारी मिली कि नहीं, उसमें मुस्लिम समाज के भी 2-3 लोगों की हत्या हुई है और विदेशी लोग थे उनकी भी हत्या हुई है, और विदेश के लोग थे उनकी हत्या हुई है। तो खैर ये जांच का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काल्पनिक तौर पर ये मान लेते हैं कि टारगेट किलिंग हुई है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ये देश के एकता और अखंडता को तोड़ने का और देश के विभिन्न समुदाय के बीच में वैमनस्य पैदा करने का, विभाजन पैदा करने का एक कुत्सित प्रयास है। और ऐसे नेटवर्क को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस मामले में केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह से अगर कोई निर्णायक कार्रवाई करती है, अगर कोई निर्णायक करती है आतंकी समूहों के ऊपर में, अगर कार्रवाई करती है इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, अगर कार्रवाई करती है भारत सरकार क्रॉस
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ध्वस्त करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है। हम पूरी तरह से सरकार के इन कामों का जरूर समर्थन करेंगे अगर जो आतंकवाद के विरुद्ध में होगा। गृह मंत्री जी भी वहाँ गए हैं, प्रधानमंत्री भी अपना दौरा रद्द करके वो पहुंचे, देश लौटे हैं, हाई लेवल में बैठक। नहीं, हमको ये कहना है कि माननीय देश के गृह मंत्री को और देश के माननीय प्रधानमंत्री को क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या मांग करते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक अगर पड़ोसी देश का भी यहाँ तक घुस के मारना चाहिए, हम लोग तो यही बोलेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। उससे बड़ा अगर कुछ हो सकता है तो हो जाए। बिल्कुल, उससे बड़ा कुछ हो सकता है तो वो भी करना चाहिए, यानी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी मान रही है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई काफी तेजी से होनी चाहिए और इस घटना की वो भी निंदा कर रहे हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।